मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य के कई विषयों पर बातचीत हुई है। सीएम धामी ने जीएसटी सुधार के लिए और सफल तरीके से लागू करने के लिए शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड को मिले सहयोग पर आभार भी जताया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी इलाकों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और अपग्रेडेशन की जरूरत है। सीएम धामी ने कहा कि बारिश प्रभावित 10 जिलों में ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार की गई है और इस पर कुल अनुमानित खर्च 8,500 करोड़ है। सीएम धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मंजूरी देने का अनुरोध किया है। तो निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर बनाई। इसके लिए 8,589 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चे का गठन कर दिया है। विपुल मेंदोली को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विपुल ऋषिकेश के रहने वाले हैं। वहीं नैनीताल के दीपेंद्र कोश्यारी और टिहरी के मुलायम सिंह रावत को युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी घोषणा की है। मुलायम सिंह रावत महामंत्री बनाए गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा का गठन हुआ है। विपुल मेंदोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नैनीताल के दीपेंद्र कोश्यारी महामंत्री बनाए गए हैं। टिहरी के मुलायम सिंह रावत भी महामंत्री बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां भगवानपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को निलंबित कर दिया गया है। करुणा कर्णवाल पूर्व बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल की भतीजी है और देशराज कर्णवाल यहां पर ब्लॉक के काम में दखल दे रहे थे। इसका आरोप लगा था। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने आरोप लगाया था कि देशराज कर्णवाल ब्लॉक के काम में दखल दे रहे हैं और जिसके बाद देशराज की भतीजी और ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को निलंबित कर दिया गया है। अब 3 सदस्यों की कमेटी ब्लॉक प्रमुख का काम देखेगी। दिल्ली में भारत मंडपम में सीएम धामी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें सालाना सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रमुख उद्योगपति, उद्यमी और संस्थान के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने सम्मेलन को संबोधित किया और राज्य सरकार की नीतियों के साथ ही उपलब्धियों और भविष्य की विकास योजनाओं को भी सामने रखा है। सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने निवेश, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के साथ उत्तराखंड को विकास का मॉडल बनाया है। सीएम धामी ने बताया कि निवेश के लिए उत्तराखंड सबसे उपयुक्त है और सरकार ने सिंगल विंडो के साथ ही कई नए निवेश हब भी स्थापित किए हैं। सम्मेलन में देश विदेश की उद्योग जगत की हस्तियां मौजूद थीं और यहां उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न निवेशक समूह के साथ, उद्योग समूह के साथ 3,56,000 करोड़ के एमओयू उनके साथ हमने किए थे उस समय और उस पर लगातार हमने काम किया। उसका परिणाम हुआ कि 2 साल से पहले ही हमको 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करवाने में सफलता प्राप्त हुई। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी व्यापक रूप से सुधार किया है। वहीं हमने 30 से अधिक नई पॉलिसी भी बनाई है। बद्रीनाथ से बड़ी खबर है। धाम में मास्टर प्लान के नाम पर अलकनंदा नदी में 2 पोकलेन मशीन उतार दी गई, लेकिन इन मशीन के ऑपरेटरों को सीधी लापरवाही भी सामने दिखी। दोनों मशीन के ऑपरेशन मलबा निकालकर सीधे नदी में डालते जा रहे हैं, जबकि धाम में सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं। वहीं अलकनंदा नदी में मलबा डालने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि मलबा डंपिंग जोन में डाला जाना चाहिए। लोगों ने निर्माणदायी संस्था और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और रुक रुक कर अभी भी बर्फ गिर रही है, जिसके बाद गौमुख तपोवन की ट्रैकिंग पर प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। भारी बर्फबारी के चलते 2 दिन तक गौमुख तपोवन की ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है ताकि कोई ट्रैकर ट्रैकिंग के दौरान न फंसे और उसे दिक्कतें न हो, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में अभी पल पल मौसम बदल रहा है। केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहां लगे हुए कई अस्थायी टेंटों को नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी के चलते टेंटों के ऊपर तक बर्फ जमा हो गई, जिससे वो एक ओर झुके जा रहे हैं। वहीं कुछ टेंटों के नुकसान की भी खबर है। यहाँ तो लाइट भी चल रही है इस टेंट के अंदर, बर्फ के अंदर। केदारनाथ धाम में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बाद भी हेली सेवा लगातार चल रही है। गुरुवार को हेली सेवा के जरिए कई श्रद्धालु धाम पहुंचे। वहीं हेलीपैड पर बुधवार को बर्फ जमा हो गई थी, जिसे मशीन की मदद से साफ किया गया। इसके बाद हेली सेवा शुरू की गई है। चमोली जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी होने के बाद प्रकृति का मनमोहक रूप देखने को मिल रहा है। भारत चीन सीमा पर माड़ा और रीति पास क्षेत्र में -10 से -15 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। वहीं बर्फबारी के बाद पूरे क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई, वे किसी जन्नत से कम नहीं हैं। चारों तरफ की ऊंची चोटियां पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं, जिससे दृश्य बेहद खूबसूरत हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इस समय रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक बद्रीनाथ धाम में 14,50,000 से अधिक यात्री पहुंच चुके हैं, जबकि 2024 में पूरी यात्रा में कुल 14,35,000 बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होने हैं। उम्मीद है कि तब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष में पूरी यात्रा में श्री बद्रीनाथ धाम में 14,35,000 के करीब श्रद्धालु आए थे, और इस वर्ष अभी 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, और कल तक जो हमारा आंकड़ा है वो 14,50,000 के पार हो चुका है। हेमकुंड साहिब के कपाट कल दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे साल की अंतिम अरदास पढ़ी जाएगी। उसके बाद गुरुद्वारे के कपाट कर दिए जाएंगे, पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और यहां 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। इस बीच प्रशासन कपाट बंद करने की तैयारियों में जुट चुका है। इस साल हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2,70,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब पहुंचकर पवित्र गुरुद्वारे में माथा टेका है। सुबह कपाट बंद होंगे, जो कि 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ से शुरुआत होगी, और उसके बाद संगतें जो क्योंकि सुबह चलती हैं 10 बजे तक वो पहुंच जाती हैं, उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। कीर्तन होगा जिसमें हजूरी रागी अमृतसर से आ रहे हैं, और उसके बाद गुरु महाराज को उनको अपने निवास स्थान जो नीचे हम बताते हैं, उनको तो सचखंड कहते हैं, उसमें लेके जाएंगे, और ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 बजे तक संपन्न हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश जारी किए हैं। पीडब्ल्यूडी भी युद्ध स्तर पर इस काम में जुट गया है। बावजूद इसके राजधानी की सड़कों के गड्ढे भरने में अभी कई महीनों का समय लग सकता है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रदेश में इस बार बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचा है। पीडब्ल्यूडी और एनएच की सड़कों को मिलाकर नुकसान का ये आंकड़ा 584 करोड़ आंका गया है। फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी को सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं और डेडलाइन है दीपावली। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि उसने 4,000 किलोमीटर में से पिछले कुछ दिनों में 1,900 किलोमीटर लंबी सड़कों के गड्ढे भर दिए हैं।
जिसमें सबसे तेजी से हरिद्वार जिले में काम हुआ है। हरिद्वार में करीब 94% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। 1931 किलोमीटर को हमने पैचलेस कर दिया है, जो कि पूरे टारगेट का लगभग 47% है। पहले इसका टारगेट हमने 31 अक्टूबर रखा था, लेकिन बीच में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें एक समीक्षा बैठक की गई थी। उनके द्वारा आदेश दिए गए थे कि जो भी हमारे प्रदेश की मुख्य सड़कें हैं और जो मुख्य शहर हैं, उनकी सड़कों को हमको दिवाली से पहले पैचलेस करना है। दूसरी तरफ देहरादून में लोगों को अभी लंबा इंतजार करना होगा और इसके पीछे कारण है कि शहर की वो 34 प्रमुख सड़कें जिन पर यूपीसीएल, गेल, टेलीफोन कंपनियों की तार और गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है। यानी जब ये कंपनियां अपना काम पूरा कर देंगी, उसके बाद जाकर इन सड़कों पर मरम्मत का काम हो सकेगा। कुछ सड़कें हमारी ऐसी हैं जो शहर की सड़कें हैं जिसमें यूपीसीएल द्वारा अभी केबल लेइंग का काम करा जाना है, तो वो सड़कें भी हमने छोड़ी हैं। ऐसी 14 या 15 सड़कें ऐसी आइडेंटिफाइड हैं जिसमें यूपीसीएल द्वारा जिला प्रशासन से उसमें रोड कटिंग की परमिशन मांगी गई है। प्रदेश भर में सड़कें तय डेडलाइन पर भले ही दुरुस्त हो जाएं, लेकिन राजधानी में सफर करने के लिए आपको अभी हिचकोले खाने ही होंगे। जब ये तमाम डिपार्टमेंट अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू करेगा। यानी कि राजधानी के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का मौसम खुशियों को लेकर आता है, लेकिन ठगों के लिए भी यही वक्त सबसे बड़ा मौका बन जाता है। ऑनलाइन गिफ्ट, डिस्काउंट और कैशबैक के नाम पर बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से हर किसी को बचना है। तो याद रखिए, PAPA। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये PAPA क्या है और ये कैसे आपको बचाएगा। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन इस बीच साइबर ठग सोशल मीडिया, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए झूठे ऑफर भेज रहे हैं। कहीं फ्री गिफ्ट का लालच तो कहीं भारी डिस्काउंट का झांसा दिया जा रहा है। यूजर जैसे ही फेक लिंक पर क्लिक करता है, उसके मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर एक्टिव हो जाता है, जिससे बैंक अकाउंट और निजी डेटा तक ठग अपनी पहुंच बना लेते हैं। ऐसे में साइबर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया मंत्र दिया है, पापा। यहाँ P पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे OTP हो या पासवर्ड। A अवॉइड पासिंग एनी सस्पिशियस लिंक को बताता है, चाहे वह किसी ऑफर का हो या गिफ्ट का। P स्टैंड्स फॉर पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। A अवतार, यानी इसे भी सोशल मीडिया में हमेशा इस्तेमाल करें। वहीं साइबर ठगी से बचने के लिए सभी को साइबर पुलिस ने हिदायत दी है कि पापा को अवश्य याद रखें और फिर भी ठगी हो तो 1030 नंबर पर अवश्य शिकायत करें। इसके लिए हमने एक नेमोनिक भी तैयार किया है कि पापा, PAPA, पापा को याद करिए, पापा हर चीज से बचाएगा। पापा क्या है? पहली चीज तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को आपको शेयर नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है कि अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, कोई भी लिंक्स आपको लग रहा है उसको आप बिल्कुल प्रेस मत करिए। और अपना जो पासवर्ड्स है, ये सारी चीजें रेगुलरली चेंज करते रहिए। एंड एवेटार्स यूज करिए। एवेटार्स एक जैसे गिबली करके ऐप है, उसमें आप अपने नई कार्टून वाली फोटोज बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको कोई आपका रिलेटिव बन के आपकी फोटो को डाउनलोड करके अपनी ID पे वो फोटो नहीं लगा सकता। तो इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी के साथ सावधानी भी रखिए, क्योंकि ठगों से बचने का सबसे आसान फॉर्मूला है, याद रखिए, पापा। साइबर जागरूक बनिए, सुरक्षित त्योहार मनाइए। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर बहने वाली गंगा की धाराएं दिनों सूखी हुई है। वजह है गंग नहर की वार्षिक बंदी, जो दशहरे से दीपावली तक के लिए की जाती है। गंगा बंदी से जहां श्रद्धालुओं को स्नान में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए यह रोजी रोटी का जरिया भी बना हुआ है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं।
हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी से इस वक्त रौनक गायब है। यहाँ गंगा की धारा बहती है तो लगभग रोजाना मेले जैसा माहौल बना रहता है, लेकिन इन दिनों गंग नहर बंदी के चलते गंगा की धारा सूखी हुई है। ऐसे में हर की पैड़ी के आसपास छोटा मोटा काम करने वाले लोग गंगा में सिक्के बीन कर अपना गुजारा करते हैं। इससे हमारे ये भाई लोग ढूंढ रहे हैं, इनको वस्तु मिलती है जैसे सोना चांदी पैसा रुपया, अपनी गाड़ी मजदूरी निकाल के ले जाते हैं। मिल जाता कुछ भी, जैसे कान के हो गए, अंगूठी हो गई, टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े चढ़ते हैं, जैसे गुप्तदान वगैरह चढ़ता है वो मिलता है। गंगा बंदी के दौरान हर की पैड़ी के आसपास सिक्के बिनना यूं तो कई लोगों की मजबूरी है, लेकिन गंगा में चढ़ने वाले गुप्तदान से कई बार इन बीनने वाले लोगों को कीमती आभूषण भी मिल जाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इसलिए कई लोग गंगा बंदी का साल भर तक इंतजार करते हैं। पुराने सिक्के वगैरह, कुंडल कान के, नाक की लौंग, बिछुए चांदी के, सोने की लर, चैन, अंगूठी, मतलब बहुत सारे लोग हैं ढूंढने वाले। जिसकी किस्मत में होता है उसे मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। हर की पैड़ी पर बहती गंगा की धारा धर्मनगरी हरिद्वार की पहचान है। यहाँ गंगा के अस्तित्व से ही सभी छोटे बड़े कारोबार जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोग मानते हैं कि माँ गंगा का प्रवाह भी रोजगार देता है और सूखने के दौरान भी अपने बच्चों का पेट माँ गंगा भरती है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।